है ना। अब हम यहाँ पर वोटर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं ना कि वोटर्स यहाँ पर क्या है। तो देखिए वंस द कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर डिसाइडेड, है ना, एक बार कॉन्स्टिट्यूएंसीज जब यहाँ पर डिसाइड कर दी गई हैं तो अगला डिसाइड ये होगा कि भाई कौन है जो यहाँ पर वोट कर सकता है ना, हु कैन एंड हु कैन नॉट वोट, मतलब दोनों चीजें, कौन लोग हैं जो यहाँ पर वोट कर सकते हैं और कौन लोग हैं जो यहाँ पर वोट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगला डिसीजन ये होगा। डेमोक्रेटिक इलेक्शन में अगर आप देखोगे द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट इज प्रिपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शन एंड गिवन टू एवरीवन, ठीक है। यहां पर क्या होगा कि जब आपके इलेक्शन होने वाले तो यहां पर क्या होगा कि लोग पूछने आते हैं आपके घर में, है ना, सर्वे होता है कि भाई आपके घर में कौन लोग हैं, है ना, कितने लोग रहते हैं, उनकी एज क्या है। तो जो लिस्ट होती है ना अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज की अलग अलग आपको देखने को मिलेगी, है ना। जैसे आप इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हैं तो यहां पर क्या होगा, एक लिस्ट प्रिपेयर होगी, है ना, कि भाई इस लिस्ट में 100 लोग हैं जिनको यहां पर वोटिंग राइट्स देने हैं, है ना, इनको वोट देना है। तो यहां पर क्या होगा कि लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट इज प्रिपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शन एंड गिवन टू एवरीवन, है ना, उनको बताया जाता है कि आपको इस बार वोट देना है। दिस लिस्ट इज ऑफिशियली कॉल्ड द इलेक्टोरल रोल एंड इज कॉमनली नोन एज द वोटर लिस्ट, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है कि इलेक्टोरल रोल क्या है, इलेक्टोरल रोल वो लिस्ट होती है जिसमें क्या होता है कि जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं, है ना, जिनके पास राइट्स हैं कि वो यहां पर वोट दे सकते हैं, उनके नाम आपको इस रोल में देखने को मिलेंगे, जिसको हम ऑफिशियली इलेक्टोरल रोल कहते हैं, लेकिन कॉमनली इसको हम वोटर्स लिस्ट यहां पर कह देते हैं। मतलब वोटर लिस्ट में किसका किसका यहां पर नाम आपको देखने को मिलेगा। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, वन वोट वन वैल्यू, हमारे देश में क्या कर दिया है कि 18 साल हमने यहां पर जो है वो वोट यहाँ पर डिसाइड, एज जो है वो डिसाइड कर दी है ना, कि 18 साल में मनुष्य यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे देश के लोग हैं वो इतने समझदार हो जाते हैं कि भाई वो अपने डिसीजन यहाँ पर खुद ले सकते हैं, ठीक है। आप लोगों के मन में लग रहा होगा कि सर हम लोगों को क्यों वोटिंग राइट्स नहीं है, ठीक है, तो सब्र रखिए, आप लोगों को भी वोटिंग राइट जो है वो यहाँ पर जल्दी मिलने वाले हैं, ठीक है, और आप लोग भी यहाँ पर वोट डाल सकते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है वन वोट, ठीक है, सभी लोगों को वोटिंग राइट्स, ठीक है, जो एज आपने डिसाइड करी है वो एज की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए, और यहाँ पर वन वैल्यू, मतलब सभी के जो वोट की यहाँ पर वैल्यू होगी वो यहाँ पर क्या होगी, बराबर होगी, है ना, किसी की वैल्यू ज्यादा नहीं, किसी की वैल्यू कम नहीं, सभी के वोट की वैल्यू जो है वो बराबर होती है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इन आर कंट्री ऑल द सिटीजन एज 18 ईयर्स एंड अबव कैन वोट इन एन इलेक्शन, ठीक है, 18 साल या 18 साल के ऊपर अगर आपकी एज है तो आपको वोटिंग राइट्स यहां पर दिए गए, मतलब आप लोग यहां पर क्या कर सकते हैं कि वोट वगैरह जो है वो डाल सकते हैं। एवरी सिटीजन हैज द राइट टू वोट, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ हिज हर कास्ट रिलीजन और जेंडर, ठीक है, मतलब वो कौन सी कास्ट का है, कौन से रिलीजन का है ना, मेल है फीमेल है ना, इन सब चीजों के ऊपर जो है उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। सभी लोगों को जिसकी एज यहां पर फुलफिल हो गई 18 साल की वो यहां पर वोट डाल सकता है, ठीक है। सम क्रिमिनल्स एंड पर्सन विद द अनसाउंड माइंड, है ना, मतलब क्या होता है कि आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही रेयर सिचुएशन में, है ना, मैं रेयर सिचुएशन की बात कर रहा हूं, रेयर सिचुएशन मतलब एक्सट्रीम, कि बहुत मुश्किल से यहां पर कभी ऐसा होगा कि कुछ क्रिमिनल्स हैं, ठीक है, जिनको वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाते, और कुछ यहां पर क्या है कि पर्सन विद अनसाउंड माइंड, अनसाउंड मतलब जो इनका मेंटल कंडीशन जो है वो यहां पर अच्छा नहीं है ना, तो रेयर कंडीशन में क्या होता है कि उनको डिनाई कर दिया जाता है राइट टू वोट, है ना, कि भाई आप यहां पर जो है वो वोट यहां पर नहीं दे सकते, ठीक है। आपके लिए एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है जो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। आपको मुझे ये बताना है कि जो राइट टू वोट है, ठीक है, जो राइट टू वोट है वो यहां पर मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है, एक है ऑप्शन नंबर ए, एक है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। राइट टू जो वोट है वो एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है, फंडामेंटल राइट के बारे में आप सब जानते हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट है, या दूसरा ऑप्शन आपके सामने है वो है आपका लीगल राइट, ठीक है। तो आपको मुझे ये बताना है कि जो राइट टू वोट है वो एक फंडामेंटल राइट है या एक लीगल राइट है, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए, देखते हैं कितने लोगों को यहां पर सही पता है, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या है कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, लेकिन कुछ क्रिमिनल्स हैं और जो लोग यहां पर मेंटली यहां पर स्टेबल नहीं है, ठीक है, जिनको नहीं पता कि मैं किसको वोट दे रहा हूं, क्या चीजें हैं, तो उसको यहां पर डिनाई किया जा सकता है, लेकिन वो रेयर सिचुएशन में होता है, ठीक है, मतलब बहुत मुश्किल से। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू गेट द नेम्स ऑफ ऑल द एलिजिबल वोटर पुट ऑन द वोटर्स लिस्ट, ठीक है, मतलब जो भी यहां पर रूलिंग गवर्नमेंट है ना, जैसे केंद्र में अगर आप देखोगे तो जो सेंटर पे गवर्नमेंट है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो स्टेट में गवर्नमेंट है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जितने भी लोग हैं, जो लोग एलिजिबल हैं, है ना, जैसे वोटर्स लिस्ट अपडेट होती है ना, जैसे अभी आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अभी आपकी एज नहीं है ना, लेकिन यहां पर क्या होगा कि अगर आप देखोगे, ठीक है, मैं वैसे उनके बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है, जिनकी एज 18 साल से कम है, ठीक है, जो लोग 18 साल या उससे ज्यादा हो गए तो डेफिनेटली आपका नाम वोटर लिस्ट में होगा, अदरवाइज आपको यहां पर अपडेट कराना होगा, ठीक है, आप जाकर अपना नाम वगैरह उसमें ऐड करवा सकते हैं। तो ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, जो गवर्नमेंट यहां पर होती है ना, उसकी जिम्मेदारी होती है कि आपको ये काम यहां पर करना है। एज न्यू पर्सन अटेन वोटिंग एज नेम्स आर एडेड टू द वोटर लिस्ट, जो नए लोग हैं जिनकी 18 साल उम्र यहां पर हो गई है, उन लोगों का नाम जो होगा वो यहां पर क्या होगा, वो लिस्ट में यहां पर ऐड किया जाएगा।
और उसके बाद यहां पर आप ये कह सकते हैं कि नेम्स ऑफ दोज हु मूव आउट ऑफ अ प्लेस और दोज हु आर डेड आर डिलीटेड। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, ठीक है, कोई यहां पर एमपी का था, ठीक है, वो कहां चला गया भाई, वो राजस्थान में चला गया। ठीक है, उसके बाद यहां पर क्या हुआ कि राजस्थान में वो रह रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, एमपी का था वो राजस्थान में रह रहा है, लेकिन यहां पर क्या हुआ कि बहुत सालों से राजस्थान में रह रहा है। अब राजस्थान पे जो है उसका यहां पर पूरा एड्रेस वगैरह हो गया, घर वगैरह यहां पर बन गया। तो अब यहां पर क्या है कि वो एमपी वोट देने थोड़ा ना आएगा, है ना, वो कहां पर वोट देगा, वो राजस्थान में देगा। तो एमपी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी उससे उसका नाम क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा ना, बताओ भाई, है ना, क्यों, क्योंकि ये लोग यहां रहते ही नहीं है, वो राजस्थान में यहां पर रह रहे हैं, तो इनका यहां पर क्या होगा कि डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो राजस्थान में जो है वो यहां पर क्या करना पड़ेगा, उनका नाम यहां पर ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस होती है ना, ये वोटर्स लिस्ट को अपडेट करना होता है, जिसमें नए लोगों का नाम हटाना, और कई लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी डेथ यहां पर हो गई है ना, उनका नाम हटाना पड़ेगा, नहीं तो उनके नाम पर कोई और वोट देगा। पहले क्या होता था कि पहले जो है ना इस तरीके की प्रॉब्लम बहुत होती थी, है ना, कि किसी और के नाम पर कोई और वोट यहां पर दे रहा है, तो ये सब चीजें जो है वो नहीं होनी चाहिए। अ कंप्लीट रिवीजन ऑफ द लिस्ट टेक प्लेस एवरी 5 ईयर, हर 5 साल में क्या होता है कि जब इलेक्शन यहां पर होना होता है तो पूरी की पूरी जो वोटर्स लिस्ट यहां पर होती है उसका कंप्लीट रिवीजन होता है, नाम हटाए जाते हैं, जोड़े जाते हैं, ये सब चीजें किया जाता है। इन लास्ट फ्यू ईयर्स अ न्यू सिस्टम ऑफ इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जिसको एपिक यहां पर कह रहे हैं, ईपीआईसी, है ना, जिसको क्या कहा जा रहा है, जिसको बोलते हैं हम इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। आपने देखा होगा, है ना, आप अपने घर वाले जो आपके मम्मी पापा हैं, है ना, जो दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं, उनमें देखा होगा उनका एक इस तरीके का वोटर आईडी कार्ड जो है वो आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। यहाँ पर आपकी फोटो वगैरह लगी रहती है, नाम वगैरह लिखा रहता है, ये सब चीजें आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और आजकल तो क्या है कि थोड़ा एडवांस वाला भी आपको देखने को मिलेगा, है ना, इस तरीके से आपको ये जो पूरा का पूरा एपिक है ना, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ये आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहां पर समझना है। द गवर्नमेंट हैज ट्राई टू गिव दिस कार्ड टू एवरी पर्सन ऑन द वोटर्स लिस्ट, जिसका नाम यहां पर वोटर लिस्ट में आपको देखने को मिल रहा है, आप यहां पर क्या करोगे, उसको जो है वो एपिक, ठीक है, जो यहां पर ये इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड है वो आप यहां पर उसको प्रोवाइड करोगे। द वोटर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी दिस कार्ड व्हेन दे गो आउट टू वोट, जब वो वोट देने यहां पर जाते हैं तब उनको ये कार्ड यहां पर लेकर जाना है, लेकिन अभी तक इसको कंपलसरी नहीं किया गया है। ठीक है, तो कंपलसरी नहीं किया गया, इसका क्या मतलब है ये आप यहां पर समझ लीजिए। इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि आपके पास इस तरीके का कार्ड नहीं है, ठीक है, जिसको हम यहां पर क्या बोलते हैं, एपिक बोलते हैं, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, अगर आपके पास ये नहीं है तो क्या आप वोट नहीं दे सकते हो, क्या नहीं दे सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि अभी क्या है कि इस कार्ड को कैरी करना जो है वो कंपलसरी नहीं किया गया है ना। क्या होता है एक्चुअली कि जैसे मान लीजिए कि आप यहां पर गए, ठीक है, आप वोट डालने के लिए गए, आपका जो भी यहां पर वोटिंग के लिए पोलिंग बूथ है वो आप वहां पर गए, वहां पर क्या होता है कि जो भी यहां पर ऑफिसर बैठे रहेंगे, है ना, उनके पास क्या होगा, एक लिस्ट होगी, है ना। इस लिस्ट में क्या होगा कि यहाँ पर आपकी फोटो है, फिर उसके बाद ये डिटेल्स वगैरह है, तो आप गए, आपको बोला कि भाई आप अपना, है ना, ये फोटो आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पर दिखाओ, आपने बोला कि नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे कि लिस्ट में ना आपका जो ये लिस्ट है इसमें आपका नाम मैच करेंगे, है ना, कि हाँ ठीक है भाई इस तरीके का नाम का एक जो पर्सन है वो यहाँ पर एलिजिबल है वोट डालने के लिए। और फिर आप क्या करोगे कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, है ना, या आधार कार्ड हो गया, या कोई भी दूसरे जो आइडेंटिटी प्रूफ होते हैं वो लेकर आप चले जाओगे, तो आपको वोटिंग यहाँ पर मिल जाएगा। और वैसे भी यहाँ पर क्या होगा कि जब आप ये लेकर जाओगे ना, ये कार्ड लेकर, तो भी यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो नाम है ना वो यहाँ पर मैच किया जाता है ना। ऐसा नहीं होगा कि मतलब इसको लेकर चले जाओगे तो वोटिंग करने को मिल जाएगा, वहां पर नाम नहीं होता, वो चेक करेंगे कि आपका नाम है या नहीं है ना, ताकि यहाँ पर जो है वो ट्रांसपेरेंसी जो है वो यहाँ पर इंश्योर करी जाए, है ना, सही तरीके से लोग वोट दें, ये चीजें हम यहाँ पर इंश्योर कर सके। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो यहाँ पर होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा वोटर्स लिस्ट का यहाँ पर कॉन्सेप्ट। ठीक है,